आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों की तारीखों को अनाउंस करेगा। पर चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कैसे तेलंगाना से लेकर पंजाब तक पूरा इलेक्शन का गेम बदल गया है। मोदी कहां पर कितनी सीटें लाएंगे और 400 का आंकड़ा क्या आसानी से पार कर जाएंगे, सब कुछ डिटेल में आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मोदी को 400 पार जाने से इंडी अलायंस रोक पाएगा? क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा की सुनामी चल रही है? क्या तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल में मोदी का अंडर करंट है? क्या वायनाड में भी राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं? चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने साउथ के 3 बड़े स्टेट तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में चुनावी खेल पलट दिया। तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और तेलंगाना की 17 सीट को मिलाकर 76 सीट पर मोदी ने गेम चेंज कर दिया। साउथ में नरेंद्र मोदी की वैसी ही लहर आज दिखी जैसे हिंदी बेल्ट में 2014 से चल रही है। मोदी साउथ में जिस लहर की बात कर रहे हैं, क्या ओपिनियन पोल भी यही इशारा दे रहे हैं? शुरुआत तेलंगाना से, जहां आज प्रधानमंत्री का रोड शो सुपर डुपर हिट रहा। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सबसे लेटेस्ट सर्वे में तेलंगाना की 17 सीट पर बीजेपी को 5, बीआरएस को 2, कांग्रेस को 9 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 4, बीआरएस को 2, कांग्रेस को 10 और एआईएमआईएम को 1 सीट जा सकती है। नेटवर्क 18 के पोल के मुताबिक बीजेपी को 8, बीआरएस को 2, कांग्रेस को 6 और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। मतलब तेलंगाना में 2019 के मुकाबले बीजेपी को इस बार बम्पर फायदा हो रहा है। तेलंगाना में 2019 के चुनाव में बीआरएस को 41.29%, बीजेपी को 19.45%, कांग्रेस को 29.48% और एआईएमआईएम को 2.78% वोट मिले थे। हैदराबाद में मोदी ने आज भड़काऊ भाईजान ओवैसी का हेडक्वार्टर घेर लिया। ओल्ड हैदराबाद रीजन में पहले ही बीजेपी ओवैसी की तगड़ी घेराबंदी कर चुकी है। ओवैसी को उनके गढ़ हैदराबाद में हराने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को उतारा है। इंडिया टीवी सीनेक्स पोल के मुताबिक हैदराबाद में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 5%, एआईएमआईएम को 49% और अन्य को 8% वोट मिल सकते हैं। पिछली बार ओवैसी 3 लाख से जीते थे, इस बार टक्कर तगड़ी है। चुनाव किसी भी तरफ पलट सकता है, इसीलिए भड़काऊ भाईजान भारी टेंशन में है।
मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। अब ये बीजेपी और संघ परिवार के लोग बोलेंगे, तुम क्या नहीं चाहते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, ईसाई, ये बौद्ध मजहब के लोग भारत को आ जाएं, ये उनको शहरियत ना मिले? मैं कभी खिलाफ नहीं था। अरे जब हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हम क्यों उसकी मुखालिफत करेंगे? कोई अगर हमारा हिंदू भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सिख आ जाए, क्या CAA कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था। बिल्कुल दीजिए आप। वो क्या शेर है कि बिगड़ती है जब जालिम की नीयत, बिगड़ती है जब जालिम की नीयत तो ना कोई तदबीर ना दलील काम में आती है। मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दे रहे आप। बीआरएस को भी तगड़ा झटका लगा है। केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट कर लिया है। आगे उनसे दिल्ली में पूछताछ होगी। कविता की गिरफ्तारी से बीआरएस बौखलाई हुई है। के कविता की गिरफ्तारी का असर तेलंगाना के चुनाव पर बहुत बड़ा हो सकता है। बीआरएस का बड़ा चंक बीजेपी की तरफ खिसक सकता है, जिससे तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ उम्मीद से ज्यादा बढ़ सकता है। कविता की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का नंबर 1-2 दिन में आ सकता है। कविता की गिरफ्तारी से केवल तेलंगाना नहीं, दिल्ली और पंजाब में भी असर पड़ेगा। दिल्ली की सभी सीट पहले ही बीजेपी जीत रही है, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। ईडी इस मामले में केजरीवाल को 8 बार समन कर चुकी है, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए हैं। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अब केजरीवाल को हाजिर होना ही पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से पहले केरल के पथानमथिट्टा में रैली की। केरल, जहां 1952 से 2019 तक बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई, वहां मोदी की रैली में जबरदस्त हुजूम उमड़ा। लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इसके संकेत क्या हैं और क्या ओपिनियन पोल से मैच करते हैं? केरल में 20 सीट हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल के मुताबिक यूडीएफ को 11, एलडीएफ को 6 और पहली बार बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं। नरेंद्र मोदी ने केरल में जीत का टारगेट डबल डिजिट कर दिया है। मतलब बीजेपी को 10 सीट से ज्यादा जीतने की उम्मीद है। केरल में कौन सी सीट हैं जहां मोदी का मैजिक चल सकता है और केरल में पहली बार कमल खिल सकता है? पथानमथिट्टा में बीजेपी 37%, कांग्रेस का यूडीएफ गठबंधन 30%, लेफ्ट का एलडीएफ गठबंधन 31% और अन्य को 2% वोट मिल सकते हैं। तिरुवनंतपुरम सीट पर बीजेपी 37%, कांग्रेस का यूडीएफ 32%, लेफ्ट का एलडीएफ 28% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। अटिंगल सीट पर बीजेपी 36%, कांग्रेस का यूडीएफ 37%, लेफ्ट का एलडीएफ 31% और अन्य को 6% वोट मिल सकते हैं। त्रिशूर सीट पर बीजेपी 28%, कांग्रेस का यूडीएफ 35%, लेफ्ट का गठबंधन एलडीएफ 36% और अन्य को 1% वोट मिल सकते हैं। इसीलिए मोदी केरल में सारे रिकॉर्ड टूटने और नए रिकॉर्ड बनने का दावा कर रहे हैं।
कि इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। मुझे विश्वास है केरला का बीजेपी के लिए जो स्नेह है इस बार विशाल जन समर्थन में बदलेगा और इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। केरल से पहले मोदी तमिलनाडु में कन्याकुमारी पहुंचे, जहां जन सैलाब देखकर पिक्चर बहुत क्लियर हो गई। मोदी का मिशन साउथ पूरी तरह सफल है। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीट में डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, बीजेपी 5, कांग्रेस 6 और अन्य को 5 सीट मिल सकती है। नेटवर्क 18 के पोल के मुताबिक डीएमके प्लस कांग्रेस 30, बीजेपी 5 और अन्य को 4 सीट मिल सकती है। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी को जिताने के लिए कुछ खास सीटों पर स्ट्रेटजी बनाई है ताकि जीत की गारंटी 100% हो। इन सीटों में कन्याकुमारी सीट पर बीजेपी 40%, कांग्रेस 36%, एआईएडीएमके 20% और अन्य को 4% वोट शेयर मिल सकता है। रामनाथपुरम सीट पर बीजेपी 44%, आईयूएमएल 41%, एआईएडीएमके 13% और अन्य को 2% वोट शेयर मिल सकता है। कोयंबटूर सीट पर बीजेपी 37%, सीपीआईएम 32%, एआईएडीएमके 28% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। नरेंद्र मोदी साउथ में लहर की बात यूं ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उन 5 सीटों का हिसाब पक्का कर लिया है जहां इस बार बीजेपी की जीत पक्की है। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। साउथ में तमिलनाडु के बाद सबसे बड़ा स्टेक कर्नाटक का है, जहां 28 सीट है। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल के मुताबिक कर्नाटक की 28 में बीजेपी को 22, कांग्रेस को 4 और जेडीएस को 2 सीट मिल सकती है। सी वोटर के मुताबिक एनडीए 23 और कांग्रेस को 5, नेटवर्क 18 के पोल के मुताबिक एनडीए 25 और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 में से वाईएसआरसीपी को 15, टीडीपी को 10 सीट मिल सकती है। नेटवर्क 18 के पोल के मुताबिक एनडीए को 18 और वाईएसआरसीपी को 7 सीट मिल सकती है। पुडुचेरी की सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। सभी पोल एक ही इशारा दे रहे हैं। साउथ की 130 सीटों में
बीजेपी कम से कम 45 सीट जीत रही है। मतलब साउथ इंडिया में अब की बार चुनाव बदल रहा है और मोदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है।